श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 2024 को है साल के आखिरी महीने में पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि भैया सोमवार की अष्टमी के दिन जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है वो हमें वापस से समझा दो, ताकि हम लोग इस वाली सोमवार की अष्टमी को ये वाला उपाय कर सकें और इस उपाय को करने के बाद हम हमारी मनोकामना को भी जो है यहाँ पर पूर्ण कर लें। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला 9 दिसंबर के दिन मतलब कि सोमवार की अष्टमी के दिन कैसे करना है ये पूरी चीज़ें बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों जो इस उपाय में अगर हमें 31 बेलपत्र भी चढ़ानी होती है, अगर हमें वो 31 बेलपत्र ना मिले तो हम उस जगह पर क्या करें, क्योंकि इस उपाय में अगर सबसे बड़ा कोई प्रश्न लोगों के मन में आता है तो वो यही आता है कि भाई अगर हमें 31 बेलपत्र ना मिले तो उस जगह पर हम लोग क्या करें। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप लोग भी इस सोमवार की अष्टमी पर 9 दिसंबर के दिन 31 चावल के दाने वाला उपाय करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इस उपाय को समझिए और अच्छे से ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन किया जाता है जो कि सोमवार की अष्टमी का दिन होता है। सोमवार की अष्टमी मतलब जिस दिन सोमवार पड़ता है और अष्टमी तिथि पड़ती है, जो कि इस बार 9 दिसंबर 2024 को पड़ रही है। और सोमवार की अष्टमी साल में बहुत ही कम पड़ती हैं, 2 से 3 या 3 से 4 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती हैं, इसीलिए लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और लोग इस दिन उपाय भी ज़रूर करते हैं। वैसे तो सोमवार की अष्टमी के कई सारे उपाय हैं, पर सबसे बड़ा और जो विशेष उपाय है वो 31 चावल के दाने वाला उपाय ही है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपकी चाहे कोई मनोकामना हो, चाहे कोई दुख और परेशानी हो, चाहे आपका कोई रुका हुआ काम हो, वह सारी आपकी मनोकामनाएं जो है इस उपाय को करने के बाद पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है। और इस उपाय को कोई व्यक्ति अपने लिए खुद के लिए भी कर सकता है और अगर आप चाहो तो पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए कोई एक सदस्य भी कर सकता है। देखो जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है ये घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है मुख्य रूप से वैसे तो। और अगर घर में से कोई ऐसा सदस्य है जिसकी खुद की कोई मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, कोई दुख और परेशानी है, तो वो खुद के लिए भी अलग से ये वाला उपाय भी कर सकता है। बाकी घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य भी उपाय करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। ठीक है। विशेष रूप से ये जो उपाय करेंगी वो घर की बड़ी माताएं बहनें करेंगी। अगर घर की बड़ी माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो उपाय को करते समय तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, वो भी इस वाले उपाय को कर सकता है। ठीक है। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय आखिर करना कैसे है और इसकी विधि क्या है और इसमें क्या सामग्री आपको लगने वाली है। देखो इस उपाय की सामग्री अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले उपाय के नाम में ही आपको समझ जाता है कि इस उपाय में हमें 31 चावल के दाने की सबसे पहले आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो 31 चावल के दाने लेना है ये हमें कहाँ से लेना है, क्या खरीद कर लाना है, कुछ पूजन वाले लेना है या अपने ही घर में से लेना है। तो देखो जो 31 चावल के दाने हैं ये आपको कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ही घर के रसोई घर में से ये 31 चावल के दाने लेना है। बस ध्यान क्या रखना है कि जो 31 चावल के दाने आप अपने घर से ले रहे हो वो दाने ना तो टूटे हुए हों, ना कटे पिटे हों, ना दाग वाले हों, बिल्कुल साबुत चावल के दाने हों और वो दाने शुद्ध हों, है ना। मतलब कि रसोई घर में वैसे भी हम लोग स्नान वगैरह करके ही जाते हैं, जो भी चीज़ छूते हैं हम स्नान वगैरह करके ही छूते हैं, तो उस तरीके से जो है आपकी चावल वगैरह सारी चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग अपने घर के रसोई घर से चावल ले सकते हो। ठीक है। कितने दाने लेने हैं, 31 दाने लेने हैं, है ना। अब देखो 31 दाने कैसे लोगे, सबसे पहले तो आप अपने चावल के दानों को निकाल लो, एक मुट्ठी दाने निकाल लो या तो एक कटोरी में अलग से निकाल लो। ठीक है। आपको करना क्या है कि चावल पहले एक साथ निकाल लेने हैं, फिर उनमें से जो है 31 चावल के दाने आपको छांटने हैं। छांटना क्यों है, क्योंकि चावल में कई सारे दाने टूटे हुए कटे पिटे भी होते हैं, तो इसलिए आपको साबुत चावल के दाने मतलब छांटने हैं जो कि सैगे हों, टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, दाग वाले ना हो, बिल्कुल साबुत हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पूरे 31 चावल के दाने छांट लेने हैं। 31 चावल के दाने छांटने के बाद इनको आपको किसी कागज़ की पुड़िया में या तो किसी कटोरी में रख लेना है, ताकि चावल का दाना एक भी इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी जो है यहाँ पर पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आप लोग 31 चावल के दाने निकाल लेते हो तो उसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दो जहाँ पर वो अच्छे से रखे रहें, या तो कागज़ की पुड़िया में बांध दो या तो कोई कटोरी के अंदर रख दो। ठीक है। तो ये बात हो गई सबसे पहली चीज़ 31 चावल के दाने की, जो कि आप अपने घर के रसोई घर से ही ले सकते हो, है ना। अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों 31 हरे मूंग के दाने। देखो हरे मूंग के दाने भी जो है ज़्यादातर लोगों के घर में अभी होते ही होते हैं, क्योंकि ये पूजन के कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके घर में नहीं है तो दोस्तों आपको हरे मूंग के दाने किसी भी पूजन वाली जो दुकान होती है जहाँ पर पूजन सामग्री मिलती है उस दुकान पर आराम से आप लोगों को जो है ये हरे मूंग के दाने देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हरे मूंग के दाने लेकर आना है, घर में है तो घर में से निकालना है। इसमें भी क्या बात ध्यान रखना है, इसमें भी आपको लेना कितने दाने हैं, 31 ही लेने, 31 जिसे हम कहते हैं ना। तो 31 ही हरे मूंग के दाने लेने हैं। यहाँ पर दाल नहीं होगी, हरे
मूंग के दाने वो होते हैं जो कि पूरे गोल गोल होते हैं, जो कि बीच में से टूटे हुए कट्टे पिटे नहीं होते हैं, पूरे गोल गोल होते हैं ना। तो हरे मूंग के दाने आप लोगों को जो है इस प्रकार से यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो 31 यहाँ पर आप लोगों ने हरे मूंग के दाने ले लिए है ना। और 31 हरे मूंग के दाने आप चाहे पूजन की दुकान से लाओ चाहे घर से लो, आपको साबुत और अच्छे वाले ही लेने हैं और गिनकर अलग से इन्हें रख लेने हैं। इनको भी आप किसी कागज़ की पुड़िया में बांध के रख लो या तो किसी कटोरी में अलग से रख लो, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 31 हरे मूंग के दाने अपने रख लेना है। अब तीसरी चीज़ आती है दोस्तों 31 बेलपत्र। अब देखो 31 बेलपत्र तो आप लोगों को सभी को पता है, पर इसमें एक प्रश्न आता है कि अगर हमें 31 बेलपत्र ना मिले, हम खुद से ना लेकर आ पाए, तो उस जगह पर हमें 31 बेलपत्र कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि एक दो बेलपत्र की बात हो तो चल जाता है, पर 31 बेलपत्र ज़्यादा होती है तो हो सकता है किसी को मिले तो किसी को ना मिले, है ना। तो देखो पहली कोशिश तो क्या करनी है कि हम आपको उपाय पहले ही बता रहे हैं, 5 दिन पहले आप लोगों को उपाय बता रहे हैं, तो भाई पहली कोशिश यही होनी चाहिए आपकी कि खुद से आप लोग बेलपत्र लेकर आ जाओ। कितनी? 31 बेलपत्र, 31, है ना। क्योंकि 31 ही चावल के दाने लेने हैं, 31 ही हरे मूंग के दाने लेने हैं और 31 ही बेलपत्र आप लोगों को यहाँ पर लेनी है। तो कितनी बेलपत्र ले लोगे? 31 बेलपत्र, 31 बेलपत्र आप लोग ले लोगे। चाहे वृक्ष से तोड़कर लेकर आना, एक दिन पहले रख लेना, चाहे तो आप लोग खरीद कर लेकर आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं मिलती है तो उस जगह पर क्या करना है वो हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको 31 बेलपत्र लेकर रख लेनी है ना। अब देखो आपने तीनों सामग्री रख ली, 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्र। अब इन तीनों सामग्रियों को रखने के बाद इस उपाय को करने का जो समय है वो है कब? 9 दिसंबर है सोमवार की अष्टमी। अब सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह उपाय करना है कि शाम के समय या प्रदोष काल में, कब उपाय करना है? तो देखो ये वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से आपको सुबह के समय करना है। पर अगर कोई सुबह के समय जिसको टाइम ना मिला हुआ हो, समय ना मिला हुआ हो, तो भाई फिर वो इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकता है। इस उपाय को किसी एक ही समय करना है, चाहे तो सुबह कर लो चाहे शाम को कर लो, किसी एक ही समय करना है, दोनों समय करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही समय करने से आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। क्योंकि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है और इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियाँ विराजित होती हैं, साथ ही में सभी देवी देवताओं की भी जो है यहाँ पर विराजित होते हैं। इस दिन आप लोगों को सभी भगवानों को जो है आशीर्वाद भरपूर मिलता है, ठीक है। और इस दिन जो है भगवान को प्रसन्न करने का भी बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पर माना जाता है ना। तो इस उपाय को करने से भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और वो आपकी सारी मनोकामनाओं को जो है यहाँ पर पूर्ण करते हैं। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी कर ली। अब आप सुबह उपाय कर रहे हो चाहे शाम को उपाय कर रहे हो, आप लोगों को अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री हो सके तो आप ज़रूर लेकर चले जाना। जैसे कि सुबह जा रहे हो तो कम से कम अपने 1 लोटा जल लेकर जाना। शाम को जा रहे हो उपाय करने के लिए तो एक घी का दीपक, गोलबत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, जो मिल जाए वो दीपक आपको सिर्फ एक तैयार करके जाना है। तो अब आप चाहे सुबह उपाय करो चाहे शाम को उपाय करो, आप लोगों को उपाय के करने की विधि एक से ही रहेगी, उसमें कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं रहेगा। तो करना क्या है दोस्तों, उपाय को जब भी आप लोग करने के लिए जा रहे हो, जैसे सुबह जा रहे हो तो सुबह के 10-11 बजे से पहले पहले कर लेना, जाके बाकी जितना जल्दी सुबह हो सकता है उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। वहीं अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप उपाय करना। थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो 7:30 बजे से पहले पहले आप इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन कर लीजिएगा, ठीक है। करना किसी एक ही समय है, दोनों समय नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ पर आप लोगों को उपाय करने के लिए जाना है, ठीक है। उपाय करने के लिए जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर में या शिवालय में पहुंच जाते हो तो आपको सीधा भगवान शिव जी की चौखट पर आकर रुक जाना है, अंदर प्रवेश नहीं करना है। क्योंकि जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, ये जो उपाय है ये भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट से शुरू होता है, अंदर जाकर शुरू नहीं होता है, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों को, 31 चावल के दाने वाला उपाय अगर आप लोग करने के लिए गए हुए हो तो शिव जी की चौखट पर आकर ही आप लोग रुक जाइएगा, है ना। अब करना क्या है, सबसे पहले आप भगवान के मंदिर की चौखट पर जैसे ही पहुंच जाते हो तो उपाय जो है यहीं से शुरू हो जाता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले आप अपने 31 चावल के दाने निकालिएगा। 31 चावल के दाने जो आपने कागज़ की पुड़िया में या कटोरी में रखे हुए हैं उन्हें अपने सीधे हाथ के तीले में एक साथ रख लीजिएगा। और रखने के बाद शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी, चौखट का जो राइट हैंड साइड हो, मतलब आप जब भगवान शिव जी की चौखट पर खड़े हुए हों, चौखट पर नहीं खड़े होना है, अभी आपको भगवान शिव जी के मंदिर के थोड़ा बाहर खड़े होना है जहाँ से आप लोगों को चौखट दिख सके, ठीक है। तो आपको जो उस समय राइट हैंड पड़े तो उस सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को क्या करना है कि अपने जो 31 चावल के दाने हैं वो एक साथ जो है अपने सीधे हाथ के तीले से अपनी मनोकामना को करते हुए वहीं पर भगवान शिव जी की चौखट पर समर्पित कर देना है। समर्पित कहाँ पर करना है, चौखट के कोने में करना है, या तो लेफ्ट हैंड का साइड करना है या तो राइट हैंड साइड करना है, किसी भी साइड कर सकते हो, पर बीचों बीच नहीं रखना है। वो दाने किसी के पैरों में नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 31 चावल के दाने भगवान से अपनी मनोकामना करते हुए वहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए। प्रवेश करने के बाद आप भगवान नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाइए। भगवान नंदी बाबा के पास में आकर रुकने के बाद आप लोगों को वहाँ पर भी बैठ जाना है।
और देखना है कि भगवान नंदी बाबा का कौन सा वो उठा हुआ पैर है या मुड़ा हुआ जिसे आप लोग कहते हो। भाई वो जो पैर है उस पैर को आप लोगों को सबसे पहले देख लेना है, क्योंकि जो अब हमारे 31 हरे मूंग के दाने हैं ये हमें वहीं पर समर्पित करना है। तो अपने 31 हरे मूंग के दाने भी आप एक साथ अपने सीधे हाथ के हथेली में रख लीजिए और भगवान नंदी बाबा का जो उठा हुआ या मुड़ा हुआ पैर है, जो भी आप लोगों को लगे कि हाँ उठा हुआ है या कुछ लोगों को मुड़ा हुआ भी लग सकता है, तो उस उठे हुए पैर के पास में आप लोगों को ये 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देना है। मतलब वहीं पर रख देना है। जिस तरीके से आपने चावल के दाने शिव जी की चौखट पर रखे ना, उसी तरीके से 31 हरे मूंग के दाने भगवान नंदी बाबा के पास में उस उठे हुए पैर के पास में आप लोगों को रख देना है ना, समर्पित कर देना है। उसके बाद भगवान नंदी बाबा से भी आपको प्रार्थना कर लेना है और वहाँ से उठ जाना है। उठने के बाद सीधा आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि वहाँ पर बैठना है और बैठने के बाद अपनी जो 31 बेलपत्र है उनको निकाल लेना है। ठीक है, 31 बेलपत्र जो आपने लेकर घर से आए हुए हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को उन बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर अगर हो सके तो पीला चंदन या तो लाल चंदन, या अगर दोनों हैं तो भाई बीच वाली बड़ी पत्ती पर ही पीला चंदन और लाल चंदन आप लोग लगा दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लाल चंदन है तो एक कोई लगा दीजिए, पीला चंदन है तो वो लगा दीजिए। ठीक है, कुछ भी लगाइए, अन्यथा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सभी बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आप लोग चंदन लगा दीजिएगा अगर आपके पास है तो, और सभी बेलपत्र को एक साथ जमा लीजिएगा। और एक साथ जमाने के बाद इन 31 बेलपत्र को आप लोगों को कहाँ पर समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित। कैसे करना है कि जब आप इन बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करें तो कि जो डंडी का भाग है वो जलाधार की तरफ होना चाहिए जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, अब ये जो बेलपत्र है ये आप लोग कहाँ पर समर्पित करोगे, जो जलधारी होती है शिवलिंग की बिल्कुल बीचों बीच में, वहीं पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। इन बेलपत्रों को आप एक एक करके भी समर्पित कर सकते हो और चाहो तो एक साथ भी समर्पित कर सकते हो, क्योंकि हमने चावल के दाने हरे मूंग के दाने एक साथ समर्पित किए हैं, उसी तरीके से आप लोग बेलपत्र भी चाहो तो एक साथ समर्पित कर सकते हो। ठीक है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद वापस से भगवान से अपनी जो भी मनोकामना है वो बोल दीजिएगा। ठीक है, जिसके लिए आप लोग अपना उपाय कर रहे हैं। अब देखिए सीधी हम आप लोगों को यहाँ पर ये बात बता देते हैं कि अगर आपको 31 बेलपत्र नहीं मिलती हैं या आपको कम बेलपत्र मिलती हैं, 10 मिलती हैं, 12 मिलती हैं, जितनी भी आपकी बाकी बची हुई बेलपत्र हैं वो आप लोग कहाँ से लोगे, क्योंकि उपाय में हमें 31 ही बेलपत्र चाहिए। तो उस जगह पर आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचकर पहले भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान की शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से आप लोगों को अपनी पास जितनी भी बेलपत्र बची हुई हैं, मतलब कि आपके पास जितनी बेलपत्र की कमी पड़ रही है उपाय करने में, आप उतनी बेलपत्र उठा लीजिए। या बिल्कुल भी नहीं है तो 31 ही बेलपत्र आपको चाहिए तो पूरी 31 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर से भगवान से आज्ञा लेकर उठा लीजिए कि हम आज उपाय करने वाले, तो उसके लिए हम आपके ऊपर से बेलपत्र उठा रहे हैं और उनको धो लीजिएगा। ठीक है, तो 31 बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से जब आप उठाएं तो भगवान से आज्ञा ले लीजिएगा और उनको फिर धो लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास जितनी बेलपत्र की कमी पड़ रही है उपाय करने में, आप उतनी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर से उठा लीजिएगा। कब करना है ये काम, जब आप उपाय करने के लिए शिव जी की चौखट पर पहुंचे तो भाई पहले आप लोग अपनी बेलपत्र लेकर धोकर उन्हें तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद ही फिर आप लोग अपना उपाय शुरू कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग जो है अपना उपाय पूरा कीजिएगा और 31 बेलपत्र जो है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा, मतलब माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। और इसके बाद में आप लोगों को ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आप लोग वापस से अपनी मनोकामना एक बार जरूर बोल दीजिएगा, मतलब बेलपत्र को चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिएगा वहाँ पर बैठकर, जिसके लिए भी आप लोग अपना उपाय कर रहे हैं भगवान से निवेदन प्रार्थना जरूर कीजिएगा भगवान शिव और माता पार्वती जी का नाम लेकर, और इसके बाद में आपको ये वाला उपाय पूरा हो जाएगा। इस उपाय करने के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इस उपाय करने में अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत परेशानी या समस्या आ रही है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये उपाय हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या थी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।